नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। गुना का कुंभराज नगर परिषद में शहर के संग्राम की तैयारी है और इस नगर परिषद पर ज्यादातर बीजेपी का कब्जा रहा। बीजेपी इस बार भी जोर लगा रही है, कांग्रेस भी दम दिखा रही है। लेकिन क्या है जनता की राय, क्षेत्र की क्या है समस्याएं, जनप्रतिनिधियों से जनता की क्या है उम्मीदें, आइए जानते हैं। नमस्कार, न्यूज 18 के खास प्रोग्राम शहर का संग्राम में आज हम पहुंचे हुए हैं कुंभराज नगर परिषद में, जहां के मुद्दे तो कई हैं। कई विकास के दावे किए गए जनप्रतिनिधियों द्वारा, कई विकास कार्य ऐसे हैं जो आज भी यहां पर अधूरे माने जाते हैं। करोड़ों रुपए की नल जल योजना यहां के लिए स्वीकृत हुई, लेकिन आज भी वो धरातल में समाई हुई है। ना तो उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिला, करोड़ों रुपए यहाँ के विकास कार्यों के लिए आए, लेकिन आज भी स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वही पुराना अस्पताल यहाँ के लोगों को मिल रहा है। कोई नई स्वास्थ्य सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाई है। सत्ताधारी पार्टी के नेता अभी मेरे साथ मौजूद है, यहाँ के लोगों से पूछते हैं जो बीजेपी से इस बार नगरीय निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आप तो पहले भी अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष जी, आप बताइए इस बार कैसा टिकट वितरण हुआ है? देखिए, टिकट वितरित हुए हैं। इस हमारी एक कोर कमेटी थी, उसके माध्यम से हमने सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके हर वार्ड से देखा है, सर्वे कराया है। सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया है सभी कार्यकर्ताओं को, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे 15 में से 15 पार्षद विजय होंगे। अच्छा, आप तो पुराने नेता हैं बीजेपी के, इस बार क्या देखते हैं? ऐसा देख रहे हैं कि पूरा भाजपा का माहौल है, और जहाँ तक हमें ध्यान है, जो हमारे मंडल अध्यक्ष कह रहे हैं 15 सीटों में मिलना चाहिए, मिलेंगी निश्चित। और विकास कार्य भाजपा शासन बहुत हुए हैं। आज ही भाजपा फिर वापिस भाजपा चूँकि सेंट्रल में बैठी है, ईस्टर्न बैठी है। हमारा इच्छा हम यही चाहते हैं भाजपा बनेगी तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन हो जाएगा। तो साहब ट्रिपल इंजन तो ठीक है, आप मेरी सुन रहे हो? तो ट्रिपल इंजन आएगा तो हम विकास के लिए नए द्वार वहाँ मिलेंगे, और विकास नए हम काम दवाई दे रहे हैं। हमारी जो कुछ योजनाएं इसी अधूरी पड़ी हैं जो हमें पूरा करना है। मेन रूप से हमारे कराड़ की योजना है वो पूरी नहीं हो पाई, वो करवाना है हमको। अस्पताल हम चाहते हैं, अस्पताल बड़ा अस्पताल बन जाए कुंभराज में, और यहाँ लेडीज कुछ डॉक्टर की कमी है, इसके साथ हम चाहते हैं खटका पे चौकी हमें स्थापित हो जाए, उसके लिए हम प्रयास रहते हैं। और हमें यहाँ तक चूँकि 2-2.5 साल से कोई शासन नहीं है, इसलिए हम इसी पिछड़ रहे हैं। ये हमारी पूरी उम्मीद है कि हम ये हमारी साथ बनेगी गवर्नमेंट, मतलब हमारी सरकार बनती है नगर सरकार, तो हमारी नगर सरकार बनेगी तो हम ये योजनाएँ लागू कर देंगे, इसका पूरा विश्वास है। ये बताइए 2 बार से आपका नगर परिषद अध्यक्ष रहा है यहाँ पे, इसके बावजूद क्यों नहीं हुआ वो विकास? हाँ, सब विकास हुआ है। जो पहले 15 साल पहले जो 8-8 दिन में नल आते थे, अब 3 दिन में नल, 2 दिन में नल आ रहे हैं। हाँ, सड़कें विकास है, सब चीज़ें विकास है, कुटीर मिल रही है, और क्या मतलब कंट्रोल पर कैसी व्यवस्था हो रही है, 1 रुपये में क्या नाम से और फ्री में गेहूँ मिल रहे हैं। का विकास हो तो कैसे हो, और कौन जनप्रतिनिधि होगा जो इस दावों को खरा उतरेगा? जनप्रतिनिधि तो कांग्रेस की अगर नगर पंचायत बनेगी तो पूरे काम होंगे, विकास का काम कोई रुका नहीं रहेगा। मेन समस्या कराड़ की है जो वार्ड नंबर 11 में है, उसके लिए हमने पहले भी मांग की है और आज भी मांग करते हैं कि मेन समस्या कुंभराज की अगर है तो वो कराड़ है, और दोनों पार्टियों की है, कोई एक कांग्रेस की नहीं है, सभी लोगों के लिए वो सुविधाजनक है। कराड़ के लिए चूंकि पैसा स्वीकृत हो चुका था, लेकिन इनकी मानसिकता ही नहीं है कि कुंभराज में कोई विकास का काम हो, कोई अच्छा काम हो। आप देखिए, विकास की बात करते हैं, ये विकास भी कर दिया, सारे विकास कर दिए, एक विकास को छोड़ के। एक हमारे विकास भाई जरूर हैं मंडल अध्यक्ष, बाकी के विकास तो आप पूरी कुंभराज में कहीं भी देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, आप तो नगर पालिका की स्थिति देख लीजिए खुद, कितनी साफ सफाई है। नालियाँ बना के छोड़ दी है जिन पे ऊपर से वो ढकान नहीं है, रात दिन में सूअर गिरते हैं, कुत्ते गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, मतलब दुर्घटनाओं का भी भय नहीं है। 8 करोड़ रुपए की आरओ प्रोजेक्ट यहाँ पर भी आया था, लेकिन पाइपलाइन बिछ गई, लेकिन वो नल अभी तक हवा के अलावा कुछ नहीं छोड़ते। ये पाइपलाइन ही बिछी रहेगी, पाइपलाइन अभी भी बिछी है, रोडें खुद ही पड़ी है, लेकिन काम होने के कहाँ है? टेंडर हो जाती है। मैं कह रहा हूँ ना, 14.5 करोड़ की वाटर सप्लाई योजना के आज तक पार्वती पे स्टॉप डैम नहीं बन पाया। ठेकेदार खत्म हो गया, दूसरा टेंडर हुआ, अभी तक नहीं हो पाया। 4 दिन में नल आते हैं, वो भी पीने लायक पानी। चलिए बीजेपी तो कुछ युवा चेहरों से हम पूछेंगे। जी, क्या कहेंगे इस बार? आप युवा हैं, किस तरीके से इस बार बीजेपी मैदान में उतर रही है नगर परिषद चुनाव को लेकर? नगर के विकास के लिए बीजेपी
चुनाव मैदान में उतर रही है। एक महत्वपूर्ण जो समस्या अपने को अभी भी दिखाई दे रही है, एक बाईपास के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हम सारे कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी इसका प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य विभाग अच्छी सुविधाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती, कई आगे प्रयास करेंगे, स्वास्थ्य सुविधा प्रयास करेंगे। रोड भी अच्छा नहीं है यहाँ से, अगर राजस्थान कोई जाता है तो नहीं, रोड तो सही है पूरी। चलिए, शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा का स्तर क्या है? क्या बात? शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ पर? शिक्षा का स्तर बेहद बेकार है। सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं है, सब संविदा के ऊपर मतलब डटे हुए हैं। सरकारी स्कूल में मास्टर कोई भी नहीं है, जो मतलब कई नाम से इस वक्त जो आप प्राचार्य महोदय के साथ में सभी देख लीजिए। सरकारी क्षेत्र में तो बिल्कुल विफलता है। सब जो लड़के हैं मतलब सरकारी स्कूल से छूटकर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ उनका कोई भविष्य अच्छा नहीं है। और साफ़ सफाई में आप देख लीजिए, हर वार्ड में घूम के हर जगह गंदगी पसरी हुई है। 18 महीने आपकी भी सरकार रही थी कमलनाथ जी की। जी बिल्कुल, उस टाइम जितने काम हुए आपने देखा है, उनको कर्ज माफ़ी से लेके जितने वादे हमने किए थे उनको सब पे निभाने की कोशिश की है। लेकिन निठल्ली एक इनकी जो मतलब दिल की इनकी जो हवस है एक सरकार बनाने की, किसी भी तरीके से किस तरीके से सरकार को तोड़ के और विधायकों को खरीद के जनता के साथ इनने किस तरीके का छल किया, उनको मौका कहाँ दिया? चांचौड़ा जिला बना, संभलने का मौका कहाँ दिया? चांचौड़ा जिला बनता, लेकिन और उसमें पास भी करवा दिया था, लेकिन ये सरकार ने आके उसको ख़त्म कर दिया। सरकार की ये मानसिकता ही नहीं है कि चांचौड़ा में जिला बने। बीजेपी की हम फिर से सरकार में आएंगे और फिर जिला बनाएंगे, ये वादा है हमारा। लेकिन शिवराज जी क्यों? शिवराज जी ने तो खुद कहा था कि चांचौड़ा जिला बने तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। देखिए, शिवराज जी ने कहा था, अब हम कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहते हैं, अब इनके विधायक हैं, हमारे विधायक हैं नहीं, क्यों नहीं कहा कोई नया काम बता दे। कुमराज तहसील में चांचौड़ा विधानसभा में क्या नया काम हुआ? ये रोड जो आप देख रहे हैं खटकिया से और बटौदा तक गई है। पूरे मध्य प्रदेश में 3 रोड थी, उसमें से 1 रोड हमारे पूर्व विधायक बहन जी ने बनवाई। और भी नहीं, भाजपा की स्वीकृत है और भाजपा ही ने इसको बनवाई है। चलिए, मुख्य मुद्दे अगर बात करें तो सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, ये 4 सुविधाएं ऐसी होती है जो हर व्यक्ति की जीवन का महत्व रखती हैं जीवन में। जननी सुरक्षा की क्या स्थिति है और स्वास्थ्य विभाग कैसी कगार पर है? स्वास्थ्य विभाग का हालत बहुत ख़राब है और जननी एक्सप्रेस के नाम पे जो है लोगों से पैसा वसूला जाता है। कुटीरों के नाम पे खूब पैसे की वसूली हुई है। अनियमितताओं के साथ कुटीर दिए गए हैं। अगर कई बार हमारे नगर परिषद जो है कांग्रेस की बनेगी, ये हम दावा करते हैं। टिकट अब की बार अच्छे दिए गए हैं, लोगों को पहचान कर दिए गए हैं? बिल्कुल पहचान के दिए गए। अच्छा जी हाँ। और किस तरह से प्रचार कर रहे हैं आप? प्रचार तो पुराने नेता रहे दिग्विजय सिंह शासन। प्रचार तो अब करेंगे ना, प्रचार का टाइम तो अभी आया है, प्रचार करेंगे। भाजपा की विफलताएं बताएंगे। ये कहते हैं हमारी ट्रिपल सरकार बनाओ। ट्रिपल सरकार में इनने कितने दिन से क्या कर दिया? दाम मखोल सरकार खरीद के बना सकते हैं, ये पैसा इनके पास में। देखिए, कई कॉलोनीज ऐसी देखी मैंने इस नगर परिषद में जिनमें आज भी जल भराव बारिश के समय होता है। लोग आज भी जब वाहन लेकर निकलते हैं तो गिर जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर नगर परिषद का विकास हो तो कैसे हो और कौन जनप्रतिनिधि होगा जो इस दावों को खरा उतरेगा? जनप्रतिनिधि तो कांग्रेस की अगर नगर पंचायत बनेगी तो पूरे काम होंगे, विकास का काम कोई रुका नहीं रहेगा। मेन समस्या कराड़ की है जो वार्ड नंबर 11 में है, उसके लिए हमने पहले भी मांग की है और आज भी मांग करते हैं कि मेन समस्या कुमराज की अगर है, इसके बावजूद क्यों नहीं हुआ वो विकास? हाँ, सब विकास हुआ है। जो पहले 15 साल पहले जो 8-8 दिन में नल आते थे, अब 3 दिन में नल, 2 दिन में नल आ रहे हैं। हाँ, सड़कें विकास है, सब चीज़ें विकास है, कुटीर मिल रही है और क्या मतलब कंट्रोल पर कैसी व्यवस्था हो रही है, 1 रुपये में क्या नाम से और फ्री में गेहूँ मिल रहे हैं और हॉस्पिटल में जननी योजना चल रही। सब योजना का विकास के आधार पर और जनता से वोट मांगेंगे और हम पूरे जीत के आएंगे। खाद्य विभाग ने अभी कुछ कंट्रोलों को सील भी किया था यहाँ पे, तो वो क्यों किया गया था? कहीं ना कहीं अनियमितता देखी गई होगी, इसलिए सील्ड किया। बाकी हम लोग जागरूक हुए हैं और हमने वार्ड वाइज मतदाताओं से और उपभोक्ताओं से संपर्क करके उनको राशन दिलवाया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ सचेत होकर काम कर रही है, आगे भी हम करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद और एक विचारधारा है। हम देश के लिए काम करते हैं, सत्ता के लिए नहीं। और जब देश के लिए काम करेंगे तो सत्ता स्वाभाविक रूप से जनता देगी, हमें ये विश्वास है। इसी विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
चलिए, इस विचारधारा को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। संगठन और संघ दोनों के साथ बीजेपी चल रही है। अब विपक्षी पार्टी के पास चलते हैं। यहाँ अभी उनका विधायक भी जो है अभी यहाँ पर पक्ष में चाचौड़ा से विधायक हैं लक्ष्मण सिंह जी, और उन्हीं के अनुयायी या उनके समर्थक कुछ भी कह लीजिए, वो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। रामदास जी, आप तो अध्यक्ष रहे हैं नगर पालिका यहाँ के, अभी क्या स्थिति है और क्या विकास कार्य हैं जो नहीं हुए? अभी की स्थिति है कि 20 साल से भाजपा की सरकार बैठी हुई है। 4-4 दिन में वाटर सप्लाई हो रही है। 14.5 करोड़ की योजना है, ना अभी तक स्टाफ डैम बन पाया है, ना पानी की टंकी बनी गई है। और इस कुमराज में जब मैं 94 में अध्यक्ष बना, तब यहाँ से लेकर वहाँ तक एक भी मार्केट में दुकान नहीं थी। 400 दुकानें बनाई, उसमें गरीबी रेखा में लागत मूल्य पर भी हमने दुकानें दी लोगों को। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं रखा, हर वर्ग को संतुष्ट किया है। रही रोड की बात करो तो भमाव चौराहे से आप सीधे चले जाओ फिल्टर प्लांट तक, अगर मोटरसाइकिल नीचे उतर गई तो आदमी मर जाएगा, इधर गाड़ी पलट जाएगी। लेकिन कोई ध्यान नहीं है। बार बार कहा जाता है हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बड़ा हॉस्पिटल है। सरकार किसकी है, सत्ता किसकी है, ध्यान कौन देगा? विधायक जी बार बार आवाज़ उठाते हैं, विधानसभा बात करते हैं, और हमारी सरकार अगर होती तो ये स्थिति नहीं बनती। 18 महीने आपकी भी सरकार रही थी कमलनाथ जी की। जी बिल्कुल, उस टाइम जितने काम हुए आपने देखा है, उनको कर्ज माफ़ी से लेके जितने वादे हमने किए थे उनको सब पे निभाने की कोशिश की है। लेकिन निठल्ली एक इनकी जो मतलब दिल की इनकी जो हवस है एक सरकार बनाने की, किसी भी तरीके से किस तरीके से सरकार को तोड़ के और विधायकों को खरीद के, आप पूरी कुमराज में कहीं भी देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, आप तो नगर पालिका की स्थिति देख लीजिए खुद, कितनी साफ सफाई है। नालियाँ बना के छोड़ दी है जिन पे ऊपर से वो ढका नहीं है। रात दिन में सूअर गिरते हैं, कुत्ते गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, मतलब दुर्घटनाओं को अभी भय नहीं है। 8 करोड़ रुपए की आरओ प्रोजेक्ट यहाँ पर भी आया था, लेकिन पाइपलाइन बिछ गई, लेकिन वो नल अभी तक हवा के अलावा कुछ नहीं छोड़ते। ये पाइपलाइन ही बिछी रहेगी, पाइपलाइन अभी भी बिछी है, रोडें खुद ही पड़ी है, लेकिन काम होने के कहाँ है? टेंडर हो जाती है। मैं कह रहा हूँ ना, 14.5 करोड़ की वाटर सप्लाई योजना के आज तक पार्वती पे स्टाफ डैम नहीं बन पाया। ठेकेदार खत्म हो गया, दूसरा टेंडर हुआ, अभी तक नहीं हो पाया। 4 दिन में नल आते हैं, वो भी पीने लायक पानी। चलिए, बीजेपी से जान लेते हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी में है और अभी अब की बार बड़े वर्चस्व के साथ लड़ रही है, तो कुछ युवा चेहरों से हम पूछेंगे। जी, क्या कहेंगे इस बार? आप युवा हैं, किस तरीके से इस बार बीजेपी मैदान में उतर रही है नगर परिषद चुनाव को लेकर? नगर के विकास के लिए बीजेपी चुनाव मैदान में उतर रही है। एक महत्वपूर्ण जो समस्या अपने को अभी भी दिखाई दे रही है, एक बाईपास के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हम सारे कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी इसका प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य विभाग अच्छी सुविधाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती, आगे प्रयास करेंगे, स्वास्थ्य सुविधा प्रयास करेंगे। रोड भी अच्छा नहीं है यहाँ से, अगर राजस्थान को जाता है तो नहीं, रोड है तो सही है पूरी। चलिए, शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा का स्तर क्या है? क्या बात? शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ पर? शिक्षा का स्तर बेहद बेकार है। सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं है, सब संविदा के ऊपर मतलब डटे हुए हैं। सरकारी स्कूल में मास्टर कोई भी नहीं है, जो मतलब कई नाम से इस वक्त जो आप प्राचार्य महोदय के साथ में सभी देख लीजिए। सरकारी क्षेत्र में तो बिल्कुल विफलता है। सब जो लड़के हैं मतलब सरकारी स्कूल से छूटकर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, उनका कोई भविष्य अच्छा नहीं है। और साफ़ सफाई में आप देख लीजिए, हर वार्ड में घूम कर हर जगह गंदगी पसरी हुई है। ये जो रोड पे जरूर ये सफाई हो जाती है, बाकी अन्य अपने वार्डों में कोई सफाई नहीं है। आपने देखा 15 नंबर का वार्ड में पानी भरा रहता है, जबकि 15 साल से इनकी सरकार, ये बीजेपी में बैठे हुए अध्यक्ष है, 5 साल तक 3 बार बैठ चुके, पर बाकी में आज तक कोई विकास नहीं किया। तो जैसा कि आपने देखा कि विकास के दावे दोनों हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, अपने अपने तरीके से कर रही है, अपने अपने तरीके से कह रहे हैं जनता के बीच में जाकर कि हम विकास करेंगे, और जो योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया है उसका लाभ भी जनता तक पहुंचे, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर परिषद में इस बार ऊंट किस करवर बैठेगा और कौन अपने दल की सरकार बनाएगा, ये तो आने वाले मतदान के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल शहर संग्राम के लिए कुमराज से न्यूज़ 18 के लिए विजय योगी। देवास में सीएम शिवराज ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। देवास में 13 जुलाई को मतदान होना है। सीएम की सभा में अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली और इसी दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक और मुझे ये कहते हुए गौरव और प्रसन्नता है
जिन्होंने महाराज स्वर्गीय तुकोजीराव पवार की विरासत को बहुत ढंग से आगे बढ़ाया और देवास की जनता की सेवा की है। आदरणीय राजमाता जी, गायत्री राजे जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र जी, मेरे विधायक साथीगण, भाई आशीष जी, भाई मनोज जी, भाई दीपक जी, हमारे पूर्व महापौर सुहास जी, अब समय मेरे पास समय वरिष्ठ नेतृत्व पूरा बैठा है। शरद जी, भिलाई से बड़ी खबर है। शहर में डायरिया की दस्तक देखने को मिल रही है। भिलाई के रामनगर क्षेत्र में डायरिया के मरीज मिले हैं। 24 घंटे के भीतर 14 मरीज पाए गए हैं। 7 मरीजों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी मरीजों को सुपेला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। रामनगर के लोग गंदे पानी को डायरिया की वजह बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि, जी हां, पीएम आवास योजना में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। एमपी को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री ने पुरस्कार दिया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम को बधाई दी है। बढ़ती महंगाई और लगातार महंगे होते इलाज के इस दौर में अगर आपको सस्ती दरों पर दवाएं मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? भले ही आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये सच्चाई है छत्तीसगढ़ राज्य की। सूबे के भूपेश बघेल सरकार ने आम लोगों को कम दामों में दवाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना लागू की है। देखिए खास रिपोर्ट। किसी भी बीमारी में इलाज के लिए महंगी दवाओं का बोझ लोगों को खासा परेशान करता है। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने लोगों को सस्ते दामों में दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीजी श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना लागू की है। इस योजना के तहत राज्य के 169 नगरीय निकायों में करीब 188 मेडिकल स्टोर खोले जा रहे हैं। योजना के पहले चरण में करीब 60 दुकानों का सफल संचालन किया जा रहा है। इन मेडिकल स्टोर्स के लिए 251 तरह की जेनेरिक दवाएं और 27 सर्जिकल उत्पाद बेचना अनिवार्य किया गया है। इन स्टोर्स पर ग्राहकों को दवाओं के एमआरपी से न्यूनतम 50 और अधिकतम 72% की छूट दी जा रही है। जेनेरिक दवाओं के अलावा इन दुकानों में वन विभाग के हर्बल उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन और बेबी फूड आदि की भी बिक्री की जा रही है। आम आदमी को सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध हो तो जो रेगुलर बीपी के, शुगर के और दवाइयाँ खरीदते हैं उसको कितना लाभ हो रहा है। और हमारे पास जितने भी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो सब जेनेरिक मेडिकल में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार न सिर्फ योजना बना रही है बल्कि उसके सफल क्रियान्वयन के लिए भी सजग है। और यही वजह है कि सीजी श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालकों को 2 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से नगर पालिका निगम द्वारा किराए पर दुकान उपलब्ध कराई जा रही है। गरीबों को बहुत राहत मिल रही है, आम जनों को भी मिल रही है। जैसा एक मिडिल क्लास है उनको भी बहुत अभी कोरोना काल के बाद बहुत दिक्कत आया है। मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा शॉप यानी हर जगह खुलवा है। महंगाई के इस दौर में 1 रुपए की भी बचत हो जाए तो फिर क्या कहना। यहाँ तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों को 72% तक बचत करवा रहे हैं, जो लोगों के लिए बड़ी राहत का काम कर रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।